नमस्कार। स्वागत है आपका लिविंग विद एस्ट्रो वैदिक ज्योतिष में। मैं संतोष त्रिपाठी। अभी आने वाले समय में कुछ बड़े गोचर होने वाले हैं, यानी कुछ बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें राहु और केतु का ट्रांजिट है, राहु और केतु का, और उसके बाद बृहस्पति जी का भी गोचर होने वाला है, यानी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी कुछ समय पहले यानी जनवरी में शनि ने राशि परिवर्तन किया था। वो वृश्चिक राशि से धनु राशि में चले गए थे और उसके कुछ समय बाद ही वो वक्री हो गए थे, और वक्री होके अभी 21 जून को वो वापस फिर अपनी पुरानी राशि में आ चुके हैं, यानी वृश्चिक राशि में अभी वो फिर वापस आ चुके हैं। तो उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव इस तरह से हुआ कि अगर हम जो 7.5 का जो इफेक्ट है उस पर बड़ा इस पर प्रभाव पड़ा है। तो कैसे पड़ा है? वो ऐसे पड़ा है कि जैसे तुला राशि वालों की 7.5 खत्म हो चुकी थी 1 जनवरी में, जैसे इस शनि ने धनु राशि में प्रवेश किया, लेकिन फिर वापस जब चले गए तो तुला राशि वालों की 7.5 पुनः प्रारंभ हो गई है। उसके अलावा मकर राशि वालों की जो 7.5 जनवरी में प्रारंभ हुई थी वो फिर अभी खत्म हो गई है, यानी ये कह सकते हैं कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गई है। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि शनि वापस धनु राशि में मार्गी होकर धनु राशि में नहीं आते हैं, और वो होगा आपका अक्टूबर में। तो क्योंकि हमारे पास इस तरह के कुछ अनुभव आए हैं कुछ लोगों की जिनकी 7.5 खत्म हो चुकी थी, और उस समय जो समस्याएं उनके सामने आ रही थी उसी तरह की समस्याएं फिर दोबारा आने लग गई हैं। तो ये 7.5 प्रारंभ होने का ही प्रभाव था। तो अब हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के ट्रांजिट की। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं, ये ग्रह तो नहीं है, ये मैथमेटिकल पॉइंट है, इनका कोई पिंडी आकार नहीं है। और पौराणिक कथाओं के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये एक स्वरभानु नामक राक्षस था, जिसने समुद्र मंथन के समय चतुराई से अमृत पी लिया था, और जिससे कुपित होकर विष्णु जी ने उस पर सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे उसका सिर अलग हो गया और थड़ अलग हो गया। क्योंकि वो अमृत पान कर चुका था इसलिए अमर हो गया था, इसलिए वो जिंदा रहा। उसका जो सिर का पार्ट है उसको हम राहु के नाम से जानते हैं, और लोअर पार्ट जो है शरीर का, जो शरीर वाला जो हिस्सा है वो केतु है। क्योंकि हमारी जो सारी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे ऊपरी पार्ट से ही होती हैं, यानी दिमाग हमारा ऊपर है, हमारी जो अधिकतम इंद्रियां ऊपर ही हैं, हम यहीं से सुनते हैं, यहीं से बात करते हैं। तो जो ऊपर पार्ट वाला पोर्शन है जिसको हम राहु कहते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव है वो। जब भी वो राशि परिवर्तन करेगा या जब भी वो फल देना उसको होता है तो वो विस्फोटक तरीके से फल देता है, या तो एकदम ये कह सकते हैं कि बहुत ही आपको रिच बना देगा, बहुत ही अच्छे फल दे देगा, या आपको एकदम नीचे ले आएगा। यानी विस्फोटक तरीके से अचानक सडन ये रिजल्ट देना, ये राहु का काम है। केतु के पास क्योंकि जो लोअर पार्ट है उसमें उतनी इंद्रियों की कमी है, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसका नेचर है, वो चीज़ों को शोषित करने का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस भाव में आपकी कुंडली में केतु होगा उसमें प्रभाव, उसका जो प्रभाव रहता है वो वहाँ के जो उस भाव के जो फल होते हैं उनको वो कम करता है। ये केतु का नेचर है। जबकि राहु उसको क्या करता है, बहुत तेजी से प्रभावित करके वो फल को बड़े तेजी से देता है। और अगर हम एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखें तो ये सिंपली जो है नोड है, पॉइंट्स हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और हर ग्रह का एक परिपथ है, चक्र है। तो सूर्य का जो परिपथ है जब उसको चंद्रमा काटता है, क्रॉस करता है, तो वो
जो है वो राहु केतु को बनाता है। उदाहरण के लिए जब चंद्रमा नॉर्थ की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ जाके जब सूर्य के परिपथ को काटेंगे तो वो जो पॉइंट होगा वो होगा राहु। और जब दक्षिण की तरफ आके दक्षिण में जहाँ पे चंद्रमा उस परिपथ को काटेंगे तो वो होता है केतु। तो ये मैथमेटिकल पॉइंट है और इनका जो इफेक्ट है वो अकॉर्डिंगली ही हम उसी हिसाब से देखा जाता है, इनका फिजिकल कोई आकार नहीं है। तो अब हम बात करते हैं ट्रांजिट की। अभी जो वर्तमान में राहु का जो ट्रांजिट है वो सिंह राशि में है और केतु जो है वो कुंभ राशि में है। दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों की जो चाल होती है वो विपरीत दिशा में होती है और ग्रहों की तरह नहीं, ये विपरीत दिशा में चलते हैं। और 18 अगस्त को जब राहु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो ये सिंह से कर्क राशि में आ जाएंगे। अब जब ये कर्क राशि में आएंगे तो क्या इफेक्ट रहेगा, उसका इफेक्ट किस तरह से रहेगा, राहु वहां पे उसमें कैसा फील करेंगे, क्योंकि जो कर्क राशि है वो एक जलीय राशि है और ये अभी वर्तमान में ये अग्नि राशि में है, सिंह राशि में है। तो सिंह जब गर्मी से ये ठंड की तरफ आएंगे तो पहली चीज तो ये होगी कि यहाँ इनको आराम मिलेगा। दूसरी चीज, वहाँ की जो कर्क राशि की जो लॉर्डशिप है, जो उसके ओनर हैं वो चंद्रमा है, तो यहाँ भी चंद्रमा के साथ इनकी वहाँ ये अच्छा फील करते हैं, इनको अच्छा लगता है। तो राहु यहाँ पे अच्छे फल देंगे, मतलब ओवरऑल की हम अगर बात करें तो जैसे अभी तक जो उथल पुथल जो मची हुई है इतनी, वो ये ट्रांजिट के बाद हो सकता है थोड़ी उसमें कमी आ जाएगी। तो ये हो गया, यहाँ पे ये अपना अच्छा फील करने वाले हैं। इसके बाद केतु की अगर बात करें तो केतु अभी कुंभ राशि में है जो कि शनि की राशि है और वहां से ये जब आएंगे मकर राशि में, मकर राशि की भी लॉर्डशिप है, वो भी शनि की ही है। तो शनि के साथ केतु की मित्रता है, तो यहाँ भी केतु कंफर्टेबल रहेंगे, आराम रहेगा इनको। और तो ये जो ट्रांजिट है, इस ट्रांजिट का वैसे तो लोग बड़ी तरीके से डिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग व्यू रहता है। मैं एक पर्टिकुलर ग्रह से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है ऐसा नहीं, क्योंकि मिला जुला इफेक्ट होता है। अगर कोई ग्रह आपकी ट्रांजिट में कोई ग्रह आपको बहुत अच्छे फल दे रहा है तो ये साइमल्टेनियसली कोई ऐसा ग्रह भी होगा जो आपको नुकसान कर रहा होगा। तो मिले जुले इफेक्ट होते हैं और अब फायदा करने वाला कितना स्ट्रांग है और नुकसान करने वाला कितना स्ट्रांग है, ये सब आपकी कुंडली और उसके हिसाब से देखा जाता है। लेकिन ओवरऑल जो इफेक्ट ये है राहु का के ट्रांजिट का मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये अच्छा होने वाला है। और ट्रांजिट में हम जो बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि जैसे हम जो डिस्क्रिप्शन जो हम ये बात कर रहे हैं ये हम मून लगन के हिसाब से बात कर रहे हैं, चंद्रमा के हिसाब से, चंद्र लगन के हिसाब से। चंद्र लगन में जब चंद्रमा के साथ लगन के हिसाब से जब ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो वो पर्टिकुलर कुछ भाव में ही अच्छे फल देते हैं। मतलब वो भाव है जैसे राहु और केतु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अच्छे फल देंगे। यानी वो राशियां जिनके की तीसरे भाव में राहु का ट्रांजिट होगा उनके लिए फायदेमंद होगा, छठे भाव में जिनके लिए होगा उनके लिए फायदेमंद होगा, 10वें भाव में राहु जिनका ट्रांजिट करेगा वो, और 11वें भाव में। अब वो कौन कौन से ग्रह हैं, कौन कौन सी राशियां हैं? सबसे पहले तो जो राशि आ रही है वो वृष आ रही है। वृषभ राशि के तीसरे भाव में राहु ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि चौथे भाव में आ रहे हैं। तो अगर हम काउंट करें 2, 3, 4 तो चौथा भाव यानी तीसरा भाव हुआ। तो तीसरे भाव में वृष राशि के तीसरे भाव में ये आएंगे। तो वृष राशि के जो लोग हैं उनको राहु से फायदा होगा ट्रांजिट से।
दूसरी है, फिर आते हैं कन्या। कन्या राशि की हम बात करें तो कन्या राशि के 11वें भाव में राहु का ट्रांजिट होगा। 11वां भाव जो है वो लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, और इसके अलावा बड़े भाइयों का भाव है। तो जो कन्या राशि वाले हैं उनके जो इच्छा पूर्ति है, जो कोई काम वो करना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा है, राहु आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, वो काम आपका हो सकता है इस ट्रांजिट के दौरान। दूसरी चीज है कि जो भी आप काम करेंगे तो राहु आपको उसमें फायदा ही देंगे। कोई अगर डील करने वाले हैं तो वो अच्छी डील होगी, आपको उसमें फायदा होगा। लेकिन क्योंकि राहु की थोड़ी विघटन वाली नीति रहती है, तो ये जो आपके जो बड़े भाई या आपके जिया जी लोग हैं, उनसे आपका जो संबंध है वो थोड़ा सा उसमें खटास आ सकती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वृष राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो वृष राशि के तीसरे भाव में जो हमने बात करी थी, तीसरे भाव में पराक्रम का भाव है, थोड़ी छोटी यात्राओं का भाव है, और आपके सिबलिंग्स का भाव है। तो आपके अंदर पराक्रम की काफ़ी वृद्धि हो जाएगी वृष राशि वालों की। उनके लिए पूरा ट्रांजिट बहुत अच्छा जाएगा, और यात्राएं अगर होंगी तो वो भी फायदेमंद होंगी। ऐसा भी कोई आप काम कर जाएंगे जो अभी तक आप नहीं कर पाए थे, वो काम हो सकता है आप इस ट्रांजिट में, इस राहु के ट्रांजिट में कर जाएं। वृष राशि वालों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो तीसरा आता है वो तुला। तुला को भी फायदा करेगा क्योंकि तुला के 10वें भाव में रहेगा। तो 10वें भाव में, तुला के 10वें भाव में फायदा होगा किसको? आपके जॉब में, आपकी जो बिजनेस है उसमें आपको काफ़ी फायदा ये देगा। ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा और अच्छा बिजनेस करेंगे। प्रमोशन, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सडन आपको अनएक्सपेक्टेड आपको प्रमोशन मिल सकता है। कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, या इस तरह की चीज़ें आपके साथ इस ट्रांजिट में हो सकती हैं। इसके बाद और लेकिन क्योंकि जो जहाँ आप काम करेंगे तो वहाँ जो आपके जो आजू बाजू में जो लोग रहेंगे, यानी आपके जो कलीग्स हैं, आपके अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके जो लोग हैं, उनके साथ आपके थोड़ी सी मनमुटाव हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना है। आप अपने आप थोड़ा सा, हो सकता है आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसा फील करने लगे, आपको अपने घमंड आ जाए, इस तरह की चीज़ें ये आपके व्यवहार में ला सकता है राहु। इसके बाद तीसरा जो है, फिर कुंभ राशि की हम बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि के 6ठे भाव में इनका ट्रांजिट होने वाला है। तो 6ठा भाव है मित्र, दुश्मनों का है, ऋण का है, और गवर्नमेंट से संबंधित जो अगर आपके जॉब है या गवर्नमेंट से जो डीलिंग है उसमें, तो यहाँ पे आपको ये फायदा हो सकता है। अगर आपके पास ऋण वगैरह हैं तो वो आपके निकल जाएंगे। आपके पास अगर गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम है, अगर आपने जैसे किसी लोगों ने इंटरव्यू दिए हुए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं या इस तरह से गवर्नमेंट के साथ कोई डील करते हैं, वहाँ आपको फ़ायदा होने की पूरी चांसेस हैं। ओवरऑल आपके लिए मतलब राहु आपको अच्छा फल देंगे। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों की। लेकिन यहाँ पे आपके जो दुश्मन हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके दुश्मन जो हैं वो थोड़े से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये है वो राशियां जिनको राहु फायदा देने वाले हैं अपने इस ट्रांजिट में। उसी तरह से अगर हम केतु की बात करें तो केतु कुछ सर्टेन राशियों को, 4 राशियों को ये भी फायदा देंगे। उनमें पहली राशि है मेष राशि है। मेष की क्योंकि 10वें भाव में आ रहे हैं, 10वां भाव आपका वही रोजगार संबंधित है, बिजनेस संबंधित है, वहाँ आपको फायदा राहु अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के 11वें भाव में आएंगे, ये लाभ भाव है। तो मीन राशि को भी लाभ होने के चांसेस हैं। इच्छा पूर्ति आपकी जो होगी वो होगी, तो मीन राशि वालों को यहाँ फायदा होना है। वृश्चिक राशि वालों के 3रे भाव में है, तो वृश्चिक राशि वालों का जो वैसे भी लॉर्ड है वो मंगल है, तो आपके पराक्रम में काफ़ी ये वृद्धि करेंगे केतु।
और सिंह राशि के छठे भाव में है। छठे भाव में सिंह ये फायदा करेंगे, आपके ऋण से संबंधित, आपके जो गवर्नमेंट से संबंधित जो काम है उसमें आपको केतु लाभ करेंगे। तो कुल मिला के ये 8 राशियां हैं जिनमें राहु और केतु का एक लमसम आपको फायदा नजर आएगा। एक जो चीज मैं जनरली ज़्यादा डिस्कस करता हूँ वो है ग्रहों का एक, जब ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो वो किस एक उनका जो जहाँ वो अपनी कुंडली में स्थित है वहाँ से किस पोजीशन में वो हैं, वो जिसको हम कष्टकारी गोचर कहते हैं। तो सबकी तरह इनका भी एक कष्टकारी गोचर होता है। राहु जब अपने नेटल राहु यानी आपकी कुंडली में जिस भाव पे राहु है वहां से 9वें भाव आगे, 9वें भाव में जाके अगर वहां राहु का ट्रांजिट हो रहा है तो वो आपका कष्टकारी गोचर होगा। अब कैसे होगा, एग्जाम्पल के लिए हम अभी बताते हैं कि अभी जो है राहु मकर राशि में, कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी चौथा, अगर हम उसको कुंडली के हिसाब से काउंट करें तो 4 वाला क्वेश्चन है। और हम अगर काउंट करें 9वां तो वो होगा आपका वृश्चिक राशि, यानी वृश्चिक राशि से हम अगर काउंट करें तो जो चौथी जो 9वीं राशि आएगी वो आएगी कर्क राशि। तो जिन लोगों की कुंडली में राहु वृश्चिक राशि में विद्यमान है, राशि कुछ भी हो सकती है, उनकी अपनी राशि कुछ भी हो सकती है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों की कुंडली में 8वें भाव, 8वें में जहां 8 लिखा है जो वृश्चिक राशि है वहां अगर राहु है तो आपका कष्टकारी गोचर स्टार्ट हो गया है, होगा इसके बाद। यानी अगर आप, हो सकता है आप वृष राशि के हों, कन्या राशि के हों, या फिर आप तुला राशि या कुंभ राशि किसी के भी हों जहां हमने अभी ये बताया कि ये अच्छे फल देंगे, लेकिन आपके नेटल कुंडली में, आपकी कुंडली में राहु जो विद्यमान है वो वृश्चिक राशि में है, तो आपको उसकी कोई एडवांटेज नहीं मिलेंगे, हम बल्कि राहु जो है इन फलों को नलीफाई कर देंगे और नुकसान करने की कोशिश करेंगे। ये है कष्टकारी गोचर। जो अपनी कुंडली में आप देख लें, अगर आपके 8वें में जहाँ 8 लिखा है 8वीं राशि में, ये भाव कहीं भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। 8 जहाँ लिखा है वहाँ अगर उसमें आपके राहु का वो वहाँ पर अगर आपके राहु हैं तो ये आपका कष्टकारी गोचर राहु का होने वाला है। तो आपको राहु की स्तुति यहाँ पे करनी चाहिए। आने वाले अगस्त से 18 महीने तक राहु के शरण में आप रहिए, उनका मंत्र का जाप आप करेंगे तो इस कष्टकारी गोचर से आप बचे रहेंगे। इसी तरह से केतु का है, केतु में जो आएंगे वो मकर राशि में आएंगे, ट्रांजिट करेंगे, और केतु हमेशा नेटल से दूसरे भाव में कष्टकारी गोचर देते हैं। यानी जिन लोगों के 9वें भाव में, 9वीं राशि में, भाव नहीं, जिनके 9वीं राशि यानी जिनके धनु राशि में, जिनकी कुंडली में धनु राशि में, कुंडली में धनु राशि में अगर केतु विद्यमान है तो आपका कष्टकारी गोचर केतु का प्रारंभ होगा। ये भी मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे अगर राशि कुछ भी हो सकता है आपको राहु फायदा करने वाले हैं या केतु भी फायदा करने वाले हैं, लेकिन नेटल चार्ट पे वो कष्टकारी गोचर की पोजीशन में है तो फिर आपको इसका कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा आप अपनी कुंडली को देख के चेक कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर आप राहु केतु की जो है स्तुति करना शुरू करें, केतु के शरण में जाए, केतु के का जो मंत्र है उसका जाप करें, तो ये आपको फायदा देगा। ये जो कष्टकारी गोचर आने वाला है इससे आप बचे रहेंगे। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के का कि राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो कैसा होने वाला है आने वाले समय में। ये हमने थोड़ा सा इसको जनरल एक रूप से डिस्क्राइब करने की कोशिश की। वैसे तो जो राशिफल है वो मैंने जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम एक ग्रह के ट्रांजिट से इसको डिफाइन नहीं कर सकते।
और वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि पता चला हमने कह दिया कि आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है, ये आपके साथ ये कर देगा, ये ग्रह आपको ऐसा बना देगा, और पता चला कि दूसरा ग्रह ने कुछ उल्टा काम कर दिया, तो फिर आपका जो एस्ट्रोलॉजी में जो इफेक्ट, जो आपका विश्वास है वो कम होने लगता है। तो ये था आने वाले समय में जो राहु और केतु का ट्रांजिट होने वाला है उसके बारे में हमने ये डिस्कशन किया। आई होप ये आपके लिए, ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, लाभ आपको देगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो मैंने इस वीडियो में आपको के साथ डिस्कस किया, ये फ़ायदे आपको अच्छा लगा, तो आप इस को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके बाद जो अगला हमारा जो वीडियो होगा वो हम बनाएंगे बृहस्पति के गोचर में, क्योंकि बृहस्पति का गोचर इसके बाद सितंबर में होगा, और बृहस्पति क्योंकि गुरु हैं उनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम काफ़ी डिटेल में एलोबरेट करके डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपना ध्यान रखें और नमस्कार।